हम बात कर रहे हैं विजुअल इनपुट के बारे में एंड हमारे पास में एक इमेज है और उस इमेज के ऊपर हमें एक कंपोजिशन लिखना है। दैट मीन्स हमें एक मोरल स्टोरी लिखनी है बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर को देख के जो हमारे समझ में आ रहा है, ये पिक्चर हमें एक स्टोरी के बारे में बताती है, थ्रिस्टी क्रो, प्यासा कौआ। तो ये स्टोरी हमने कई बार सुनी है। अब इसी स्टोरी को हमें अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखना है। तो इससे पहले हम 2 स्टोरीज़ ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जैसे हमने उन स्टोरीज़ को बनाया वैसे ही हमें इस थ्रिस्टी क्रो की स्टोरी को भी बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इस स्टोरी को। तो कोई भी स्टोरी जो हम स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम या फिर वंस, तो अगेन यहाँ पर हम बात करेंगे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। एक कौआ था, तो एक कौआ था, इसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं देयर वॉज अ क्रो, राइट, देयर वॉज अ क्रो। वो आसमान में उड़ रहा था। अब वो आसमान में उड़ रहा था, इट, कोए के लिए हमने लगाया इट वॉज। इट के साथ में वॉज का यूज होगा क्योंकि पास में काम हो रहा था, पास कॉन्टिन्यूस है। तो इट वॉज फ्लाइंग, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। इट वॉज फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहा था? आसमान में, इन द स्काई। इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। वो बहुत प्यासा था। इट वॉज थ्रस्टी, इट वॉज थ्रस्टी, राइट, इट वॉज थ्रस्टी। और वो पानी ढूंढ रहा था। एंड सर्चिंग, सर्च का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना। एंड सर्चिंग फॉर वाटर, इट वॉज थर्स्टी एंड सर्चिंग फॉर वाटर। आसमान में उड़ते हुए, अब आसमान में उड़ते हुए जो हमने देखा था पिछली स्टोरीज में भी, वाइल का यूज हम करते हैं किसी काम को करते हुए, किसी काम को करते करते। तो उड़ते हुए तो वाइल फ्लाइंग, वाइल के बाद में कोई भी वर्ब हम लगाते हैं आईएनजी के साथ में लगाते हैं। तो वाइल फ्लाइंग उसने देखा, इट सा, क्या देखा? एक मटका, अ पिक्चर, इट सॉ अ पिक्चर, PITCHER। पिक्चर का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा, या फिर पिक्चर की जगह पर हम चाहें तो पॉट भी लिख सकते हैं। इट सॉ अ पॉट। वो नीचे उतरा। अब नीचे उतरने को हम गेट डाउन भी बोलते हैं। अब गेट डाउन कोए के लिए नहीं आ सकता क्योंकि कोआ उड़कर ही नीचे आएगा। तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना और नीचे आना उड़ के, तो फ्लाई डाउन। तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म जब हम लगाएंगे, क्योंकि पास में हमें सेकंड फॉर्म ही लगाना है, तो फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू। तो इट फ्लू डाउन, इट सॉ अ पिक्चर, फ्लू के पहले एंड और लगा लेना है, एंड फ्लू डाउन। वो मटके के पास पहुंचा, इट पहुंचा, रीच्ड, कहाँ पहुंचा? द पिक्चर, और देखा, एंड सी का मतलब होता है देखना, पास में ले जाएंगे सा हो जाएगा। एंड सॉ, क्या देखा? दैट, कि घड़े में पानी कम था। दैट देयर वॉज लेस वाटर इन द पिक्चर। सिंपल स्टोरी है ये। देयर वॉज लेस वाटर इन द पिक्चर, कि मटके में पानी कम था। उसने पानी पीने की कोशिश की। इट ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, ट्राइड हो जाएगा। इट ट्राइड टू टेक वाटर। अब ड्रिंक या फिर टेक दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। टेक का मतलब भी खाने पीने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टेक वाटर, लेकिन बट उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंची। तो उसकी चोंच, तो क्योंकि हम इसके लिए इट लगा रहे हैं तो यहाँ पर उसकी चोंच, तो इट्स बीक, बीक का मतलब होता है चोंच, नहीं पहुंची। अब पास्ट में है, इंडेफिनाइट में है। डिड नॉट रीच, डिड नॉट, कहाँ तक? द वाटर। इसीलिए वो परेशान था, इसीलिए को हम बोलते हैं देयरफॉर। देयरफॉर वो परेशान था। तो इट वॉज वरिड,
इट वॉज वरिड, तो वो सोचने लगा। इट स्टार्टेड थिंकिंग, इट स्टार्टेड थिंकिंग, और उसे एक विचार आया। अब विचार आने को बोलते हैं गेट एन आइडिया, और उसे एंड गॉट एन आइडिया, गेट का हो जाएगा गॉट एन आइडिया, ठीक है। इट स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोचने लगा और उसे एक विचार आया, गॉट एन आइडिया, उसने देखा, तो इट सा, सी का मतलब होता है देखना, पास में ले जाएंगे, इट सा, क्या देखा, पेबल्स, राइट। पेबल्स का मतलब होता है कंकड़ पत्थर जो कि जमीन पर पड़े हुए रहते हैं। इट सॉ पेबल्स, PEBBLES, उसने जमीन पर पड़े हुए कंकड़ देखे, कंकड़ पत्थर। इट सॉ पेबल्स ऑन द लैंड, जमीन पर पड़े हुए, उसने वो कंकड़ों को उठाया। इट लिफ्टेड, उठाने के लिए लिफ्ट भी होता है, लिफ्ट का मतलब उठाना, और दूसरा वर्ड होता है पिक, पिक का मतलब भी उठाना होता है। अब क्योंकि कंकड़ पत्थर हल्के होते हैं तो इसीलिए हम उनके लिए लिफ्ट नहीं लगाएंगे, लिफ्ट का मतलब होता है किसी भारी चीज़ को उठाना, क्योंकि कंकड़ पत्थर हल्के होते हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे पिक। तो उसने पिक किया, तो इट पिक्ड, इट पिक्ड द पेबल्स, और मटके में डाल दिए। एंड, अब डालने को बोलते हैं पुट, मटके में, इनटू द पिक्चर, एंड पुट इनटू द पिक्चर, और मटके में डाल दिए, जिससे मटके का पानी ऊपर आ गया, जिससे को हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट, या फिर ड्यू टू इट भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ही लिख लेते हैं यहाँ पर। पानी ऊपर आ गया, वाटर, कम का मतलब होता है आना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो केम अप, उसने पानी पिया। इट, टेक का सेकेंड फॉर्म होता है टुक, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो आप टेक का सेकेंड फॉर्म इजीली याद रख सकते हैं। इट टुक द वाटर, और उड़ गया। एंड फ्लाई अवे का मतलब होता है उड़ जाना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे फ्लू अवे। तो ये पूरी आपकी स्टोरी बन गई, थिर्स्टी क्रो। अब इसका मोरल जब हम देंगे तो इसका मोरल, स्टोरी छोटी है लेकिन इसका मोरल बहुत सॉलिड है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मोरल है इसका नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान जाना या फिर कोशिश करना बंद कर देना। तो नेवर गिव अप, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी शुड नेवर गिव अप। ये आपके ऊपर है कि आपको मोरल को किस लैंग्वेज में लिखना है। तो ये स्टोरी थी थिर्स्टी ग्रोथ। तो कोई भी स्टोरी आपके बनाने के लिए आती है या फिर जो भी स्टोरी आप बनाना चाहते हैं, यू कैन मेक लाइक दिस। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय एंड सी यू लेटर।